हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ स्पेशल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ से। किससे? एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ में मैं टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट क्लियर कराऊंगा। इस टॉपिक वाइज हर चैप्टर क्लियर कराऊंगा। प्रैक्टिस आपको लगवाऊंगा। प्री लेवल से उठा करके मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले इसकी एडवांस मैथ शुरू करने से पहले इसके अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो सिलेबस किस प्रकार से हमें करना है सबसे पहले वो जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज उठा के चलेंगे। सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल्स, रेखा एंड कोण। इसमें आपको बाइलिंगुअल में आपको ये सब्जेक्ट क्लियर कराऊंगा। बाइलिंगुअल होगा पूरा एक सिलेबस आपका। उसमें आपको विद प्रैक्टिस इसकी जो है जीरो लेवल से, कहने का मतलब प्री लेवल से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं प्लस मेंस लेवल तक आपको ये बताया जाएगा। यही नहीं, काफी सब कुछ, ठीक है ना। तो मैं आपको इतना बता दूं, लाइन एंड एंगल हो गया। उसके बाद आएगा आपका इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। इन्हें हम जो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल दोनों में ही करेंगे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है ना। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा साइन रूल एंड कोसाइन रूल। साइन रूल एंड कोसाइन रूल, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा, इन तीनों पर अपनी टॉपिक कराने के बाद इस पर लगा देंगे क्वेश्चंस। क्या लगाएंगे? क्वेश्चंस। इन पर क्वेश्चंस लगा देंगे साइन रूल्स एंड कोसाइन रूल से, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो कराएंगे उसके बाद क्या होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल करा देंगे। क्या होगा? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल करा देंगे। उसके बाद करा देंगे आपको जो है थेल्स थ्योरम, इसी में ही, जिसे बीपीटी भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम इसमें ही करा देंगे, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम के बाद मिड पॉइंट थ्योरम भी इसमें ही करा देंगे। मिड पॉइंट थ्योरम भी इसमें ही आपको करा देंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आगे कराएंगे आपको, ये जो चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम, इनके क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आपका पहला चैप्टर हो गया इस समान के लिए, इसके क्वेश्चन यहाँ लगवा दिए। ये दूसरा चैप्टर मान चलिए, इसके क्वेश्चन हमने यहाँ लगवा दिए। उसके बाद अगला आएगा तुम्हारा जो सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का केंद्र, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल,
त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी में ही हम जो है सर्कम सेंटर के बाद हम ऑर्थो सेंटर भी करा देंगे। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, अंतःकेंद्र। उसके बाद इसमें करा देंगे आपको सेंट्रॉइड, केंद्रक, सारे त्रिभुज से रिलेटेड, ट्राइंगल से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं, उनके बाद डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद आएगा आपका सेंट्रॉइड के बाद राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बाद आपको करा देंगे हम जो है पैरेललोग्राम, इस या फिर आइसोस्केल यहीं पे करा देते हैं, आइसोसेलेशन, आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा क्या, ट्राइंगल। ट्राइंगल आपका यहाँ पूरा हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर लगवा देंगे, ठीक है ना। इनके क्वेश्चंस लगवाने के बाद यहां पर हम चालू कर देंगे आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल। क्या चालू कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, ठीक है ना। पैरेलल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्फीयर, रेक्टेंगल, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक चैप्टर रह जाएगा यहाँ पे सर्कल, फिर उसके बाद सर्कल आपको डिस्कस करेंगे। सर्कल में आपको जो है टेंजेंट लाइन, टेंजेंट के बाद आपको जो है कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, सीकेंड लाइन के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में इसमें डिस्कस बारी बारी से करेंगे। ये रहा आपका सिलेबस। अब मैं आपको क्लास स्टार्ट कर देता हूँ पहले ही दिन से। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को इस प्रकार से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस। मैंने बोला है 0 लेवल से उठाऊंगा और मेंस लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये है, हम जो एडवांस मैथ के बारे में बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। कभी कभी क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का कभी फादर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के जनक कौन है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इसे साफ करता हूं। ज्योमेट्री के फादर, ज्योमेट्री के फादर कौन है बताइए जल्दी से। तो यहां पर देखिए जरा, सबसे पहले मैं लिख देता हूं ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ जियोमेट्री, ज्यामिति के जनक, ज्यामिति के जनक कौन है बताइए। तो ज्यामिति के जनक बोला जाता है यूक्लिड को। किसको बोला जाता है, यूक्लिड। यूक्लिड जो है ज्यामिति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम ज्योमेट्री शुरू करने से पहले, एडवांस शुरू करने से पहले हमें छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी जब पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपके बारे में बात करूं, सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में। व्हाट इज पॉइंट, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। व्हाट इज पॉइंट, बिंदु किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं डिस्कस से अपने बेस से हिसाब से, कि बिंदु वह है जो न तो हाइट है, बिंदु वह है जिसकी न तो हाइट है, न इसकी लेंथ है, और न इसकी कोई ब्रीथ है। तो यहां लिख सकते हैं, इट हैज नो हाइट, नो ब्रीथ, नो लेंथ। जिसकी न तो हाइट हो, ना ब्रीथ हो, ना लेंथ हो,
कह सकते हैं इट इज अ स्मॉलेस्ट circle. It is a smallest circle which don't have radius. वह छोटे से छोटा सर्कल जिसकी त्रिज्या ना हो, समझ में आ रहा है ना? वो छोटे से छोटा सर्कल जिसकी त्रिज्या ना हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अब ये तो हमको दिख रहा है, ये जो हमको दिख जाता है वास्तविकता में ये पॉइंट दिखता तक नहीं है खुली आंखों से। इतनी बारीकी से पॉइंट को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? पॉइंट किसे कहते हैं? जिसकी या तो कोई हाइट हो, ना लेंथ हो, ना ब्रीथ हो। या फिर इसे कह सकते हैं कि यह एक ऐसा छोटे से छोटा सर्कल जिसमें रेडियस या त्रिज्या ना हो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? उसके बारे में अगर उसके बाद बात करें, पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम जो है लाइन की। रेखा, लाइन किसे कहते हैं? जरा सोच के बताइए, लाइन किसे कहते हैं? लाइन अगर मैं बात करूं, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स which have only length. कहने का मतलब यह है कि यह एक बिंदुओं का समूह है जो केवल लंबाई रखता है, जिसमें केवल लेंथ या लंबाई होती है। जैसे मान के चलिए मैंने ये पॉइंट्स यहां पर कलेक्ट किए, इस प्रकार से ये पॉइंट्स बहुत पास पॉइंट्स हैं जिनको अगर मैं मिलाता चलूं एक साथ लंबाई की तरफ से लेंथ की तरफ, तो ये एक सीधी रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है? सीधी लाइन बन जाती है। इन्हीं के समूह को विद सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैव ओनली लेंथ दैट कॉल्ड लाइन क्या कहलाती है? लाइन, रेखा कहलाती है। ठीक है ना? लाइन किसे कहते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना? अगर कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है क्या लाइन का कोई अंतिम बिंदु होता है? नो, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। अगर एक बात पूछ ली जाए, 2019 में क्वेश्चन आया था टेट में, यूपी टेट में, ये क्वेश्चन आया था कि लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, हाउ मच पॉइंट्स इन अ लाइन। तो यहां कितने लाइन होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे एक लाइन में, आप समझ चुके होंगे, इनफाइनाइट, मतलब अनंत। कैसे लिख सकते हैं? लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्लियर है? लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने बिंदु होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना? इसको दर्शाते कैसे हैं? इस प्रकार से, ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्लियर हुआ? लाइन क्लियर है? आगे बात करते हैं इसका जो है लाइन सेगमेंट, मतलब रेखा खंड। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट,
रेखाखंड। इतना क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट के बारे में बात करें इसे कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड आपको अब समझ में आ रहा होगा, रेखा का खंड मतलब लाइन का एक टुकड़ा। इसे कह सकते हैं अ पीस ऑफ लाइन विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस। अ पीस ऑफ लाइन विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस, कह सकते हैं विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस। A piece of line which have fixed distance that called line segment। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लूं इस प्रकार से, ये एक लाइन खींच ली गई है, इसमें से मैं जरा इस पोर्शन को निकाल दूं, इस पार्ट को, इसे A नाम दे दूं और इसे B नाम दे दूं, तो ये एक लाइन का टुकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन का टुकड़ा होगा। लाइन का एक भाग जो कि एक फिक्स डिस्टेंस मतलब एक निश्चित दूरी रखता है, वह लाइन का भाग जिसमें एक निश्चित दूरी होती है, क्या कहलाता है? रेखाखंड। क्या कहलाता है? रेखाखंड। जैसे कि आप किताब में कभी क्वेश्चन पढ़ते हो कि 5 मीटर की लाइन, 5 मीटर की रेखाखंड, 10 मीटर का रेखाखंड, ये सब कुछ क्या है? एक रेखाखंड है, क्योंकि इनकी एक फिक्स डिस्टेंस है। क्या है? फिक्स डिस्टेंस है। फिक्स डिस्टेंस होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, रे, किरण और एंगल्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक वर्ड और आता है रे। रे को कहते हैं किरण। अब किरण को कैसे दर्शाएंगे? किरण किसे कहते हैं? किरण को कैसे दर्शाएंगे? रे को कैसे दर्शाएंगे? इसकी एक सीधी सीधी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? कि इट हैज starting point, इसका शुरुआती बिंदु तो होता है, बट लेकिन डोंट हैव एंड पॉइंट, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम एक रेखा को तो दर्शा सकते हैं, रेखा क्या है? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। रेखाखंड क्या है? रेखा का एक भाग। रे किरण क्या है? जिसकी शुरुआती बिंदु तो है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं है। जैसे कि मैंने एक रेखा की शुरुआत की यहां से, और यहां से इस प्रकार से इस पर एरो लगा दिया, यहां से शुरुआत तो हो गई लेकिन यहां पर इसका भी एंड पॉइंट नहीं हुआ। एरो लग रहा है, इसका मतलब क्या है? आगे ये चलती जाएगी। इट इज क्या है? रे है। इसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है ना? लाइन सेगमेंट इसे कहेंगे। लाइन के बारे में आपको बता ही दिया। ठीक है ना? अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि लाइन किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं और रे किसे कहते हैं। क्लियर है ना? अब आगे बात करें एंगल के बारे में कि एंगल किसे कहते हैं। एंगल किसे कहते हैं? एंगल को ध्यान से समझना। अभी तक आप लोगों ने कोण से ये पढ़ा होगा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन वास्तविकता में एंगल कहते किसे हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। एंगल, एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। अब एंगल कहते किसे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक यहां पर लाइन, यहां पर इस प्रकार से एक लाइन खींच देता हूं और अगर दूसरी लाइन ये खींच दी
तो ये इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो झुकाव आ रहा है, इस लाइन के प्रति इस पहली दूसरी लाइन का झुकाव जो है, यही जो झुकाव के बीच जो झुकाव है, ये कितना झुकाव है उसे मेजरमेंट किया जाता है। उस झुकाव को मापने की इकाई को ही क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहलाता है? एंगल को। झुकाव को मापना, किसको मापना? झुकाव को मापना क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि एंगल हम किसे कहते हैं? द इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन्स, या फिर द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। दो रेखाओं के बीच का झुकाव ही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। क्लियर है ना? एंगल को हम दो तरीके से माप सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल। किस प्रकार से? दो तरीके से मापते हैं, एक तो रेडियन में और एक डिग्री में। किस में मापते हैं? एक तो रेडियन में और एक डिग्री में। जैसे कि अगर मैं लिखूं पाई, ये रेडियन का साइन होता है, और ये जो है जैसे कि मैं लिखूं डिग्री 50 डिग्री, ये डिग्री जो है ये वाला डिग्री का साइन होता है। क्लियर है ना? इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री एंगल किसे कहते हैं? द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स दैट कॉल्ड अ एंगल। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं एंगल्स के टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, किस एंगल को क्या नाम दिया जाता है। उम्मीद है समझ में जरूर आ रहा होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके इतना बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स की। टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार के बारे में बात करूं तो ये प्रकार होते हैं 6 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इसे कहते हैं न्यून कोण। अब ये न्यून कोण होता क्या है? वह एंगल, न्यून कोण का मतलब होता है वह एंगल, वह कोण जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो, या फिर 90 डिग्री से छोटे कोण को 0 डिग्री से ऊपर के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण, या फिर क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्लियर है ना? इसे आप कैसे सकते हैं कि ये क्या है? अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं, इसे हम अगर थीटा मान लें तो थीटा किससे बड़ा है? 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। क्लियर है ना? एक्यूट एंगल कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा आता है सेकंड नंबर पे राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल, राइट एंगल। इसे हिंदी में बोलते हैं समकोण। कहने का मतलब ये जो है राइट एंगल, राइट एंगल का होता है मींस कि वह एंगल, वह कोण जो एक निश्चित ही वैल्यू रखता है अपने आप में, और वो वैल्यू है कितनी? 90 डिग्री। थीटा इक्वल होता है किसके? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के इक्वल होता है, वही एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल होता है, इसका डीपली डिस्कस करेंगे टाइम आने पर।
तीसरे कोण के बारे में बात करूं, इसे कहते हैं हम क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसे कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल है इसमें जो है थीटा जो है 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है, अगला होता है क्या, स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, लाइन एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इसे हम कह सकते हैं सीधा कोण। इसमें क्या होता है, जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है 5वें नंबर का रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। इसे हिंदी में बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहत कोण। इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 180 से तो अधिक और 360 से कम। तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। एक आता है कंप्लीट एंगल। क्या आता है, कंप्लीट एंगल मतलब पूर्ण कोण। ये होता है थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ये होते हैं टाइप ऑफ एंगल। क्लियर है ना, टाइप ऑफ एंगल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ एंगल में भी काफी चीज रह गई है। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल रह गया है, जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल रह गया है। ठीक है। पैरेलल लाइन से बिटवीन जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाएंगे और स्टार्ट भी चैप्टर के तरीके से विद आपको जो है कंसेप्ट पहले समझाऊंगा, उसके बाद कंसेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्री और मेंस में जो देखने के लिए मिलते हैं वो सबको आपको देखने के लिए यहाँ भी मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पहला शुरू में अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा थोड़ा सिलेबस समझाने के लिए आया था, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मैंने पॉइंट्स के बारे में क्लियर करा दिया ताकि नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ ना बताना पड़े। आगे से हम अच्छी तरह से शुरुआत करेंगे जो मेन चीजें हैं। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।